हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। जैसे कि बहुत सी डिमांड आ रही थी कि वी हैव टू मेक अ वीडियो ऑन बजट। ठीक है, आपको पता है रिसेंटली 2 दिन पहले ही बजट आया है आपके सामने। तो आज हमने जो वीडियो बनाने के लिए हम सामने आए हैं वो है बजट 2019 पे हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने बजट के एक तरीके समरी में आपको बता दूंगा बजट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। और क्योंकि आपको पता है अगला इलेक्शन ईयर आ रहा है, तो लेट्स स्टार्ट दिस बजट। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो फाइनेंस मिनिस्टर है अपने वो है अरुण जेटली, बट एक्चुअली उनकी तबीयत खराब होने की वजह से जो उनका चार्ज संभाल रहे हैं वो है पीयूष गोयल। ठीक है, तो पीयूष गोयल ने इस बजट को प्रेजेंट किया है, पहला पॉइंट आप नोट डाउन करिए। ठीक है, सेकेंड, इसमें 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स हैं जो फाइनेंस के साथ अटैच्ड हैं। वो उनके नाम आप देख लीजिए कौन है, वो है शिव प्रताप शुक्ला और पॉन राधाकृष्णन। ठीक है, तो ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, पीयूष गोयल, जो अभी एडिशनल चार्ज में है, जिन्होंने बजट को सामने रखा है। ठीक है, अब देखिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं। आपको पता है 2019 में लोकसभा का इलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो क्या ये फुल फ्लेज बजट है? नो, इट्स नॉट अ फुल फ्लेज बजट, इट इज अ इंटरिम बजट। ठीक है, तो इंटरिम बजट और मेन बजट में डिफरेंस क्या होता है? देखिए, अगर इलेक्शन आने के जस्ट पहले जो बजट आता है, ठीक है, तो ट्रेडिशन ये है कि उसको इंटरिम बजट कहा जाता है। कहने का मतलब कुछ उसमें मेजर चेंजेस नहीं किए जाते हैं, इसमें आगे चल के जो इलेक्शन आने वाला है उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, कोई ऐसी बड़ी बड़ी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, बट याद रखिएगा ये कोई जरूरी नहीं है कि सरकार इंटरिम बजट पेश करे, वो चाहे तो फुल बजट भी पेश कर सकती है, बट जो ट्रेडिशन चला रहा है उसके से इंटरिम बजट आता है। तो दिस इज अ इंटरिम बजट 2019 का, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं मई में। ठीक है, और बजट मैंने आपको पहले बता दिया, दोनों ही एक बात ध्यान रखना, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है, मतलब रिसिप्ट कितना पैसा आ रहा है, एक्सपेंडिचर कितना पैसा खत्म हो रहा है, दोनों में ही रहता है। बट डिफरेंस बस याद रखना, इलेक्शन के टाइम पर ट्रेडिशनली हम क्या बजट पेश करते हैं, इंटरिम, जिसमें हम मेजर पॉलिसी चेंजेस नहीं करते हैं। ठीक है, और बजट में तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक और वर्ड होता है वोट ऑन अकाउंट। ये क्या होता है याद रखिएगा, वोट ऑन अकाउंट का मतलब होता है ये सिर्फ डील करता है एक्सपेंडिचर पार्ट से, मतलब सिर्फ कितना खर्चा होने वाला है वो बातें बताता है, ना ही कितनी इनकम आएगी। मतलब रिसिप्ट्स जो है आने की बात नहीं करता है, इट डज नॉट टॉक अबाउट रिसिप्ट्स। ठीक है, तो सरकार ने वोट ऑन अकाउंट पेश नहीं किया है। ठीक है, ना ही फुल फ्लेज बजट पेश किया है। गवर्नमेंट ने इलेक्शन की वजह से कौन सा बजट पेश किया है, इंटरिम बजट, याद रखिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इस बजट में बोला क्या है। देखिए मैं आपको बताऊं ओवरऑल जो बजट है इस बार का, 2-3 चीजें मेजर हैं, वरना उन्होंने अपनी जो पुरानी पॉलिसीज हैं, ठीक है, उन्हीं के बारे में बताया है कि वो कैसे वर्क कर रही हैं, हमने उसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हासिल की हैं। तो इट्स नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट जो 3-4 मेजर चेंजेस हैं उनको जरूर ध्यान देंगे अपन। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बजट को। देखिए सबसे पहला उन्होंने जो फर्स्ट पॉइंट रखा है, उन्होंने बोला है नया इंडिया बनने वाला है, कब तक, 2022 तक। ठीक है, तो उन्होंने वर्ड यूज किया है न्यू इंडिया, टिल व्हेन, 2022। ये हो सकता है आपके ऐसे में आ जाए, ठीक है, कि राइट एन ऐसे और न्यू इंडिया 2022। तो रिमेंबर इसमें बहुत कुछ लिख सकते हैं। और 2022 की उन्होंने डेट चूज की है। आपको पता है देश आजाद कब हुआ था, 1947 में, और 75 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे इन 2022। तो इसलिए उन्होंने एक थीम रखी है न्यू इंडिया बाय 2022। ये पॉइंट याद रखिएगा। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बताया है इट्स अ 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मतलब इंडिया अभी 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी चल रही है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट जो उन्होंने बताया है जो देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो कितना आया है, तो जो उनके बजट के हिसाब से वो है $239 बिलियन। ठीक है, याद रखिएगा FDI दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंडिया में कितना निवेश हुआ है बाहर से, ठीक है, दैट इज $239 बिलियन। ठीक है, बिलियन डॉलर्स। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट जो है बजट में बताया गया है फिस्कल डेफिसिट के बारे में बताया गया है। ठीक है, इसको आप अपने इकोनॉमी लेक्चर्स में देख सकते हैं फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। अभी बस इतना याद रखिएगा, उन्होंने 2019-20 का जो फिस्कल डेफिसिट को एस्टिमेटेड रखा है वो है 3.4% ऑफ GDP। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये बढ़ पाता है, मतलब बढ़ तो नहीं जाता है, ये तो एस्टिमेशन है उनका कि हम इतने में कंट्रोल रखेंगे। कितना है, 3.4% ऑफ GDP। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे मेजर जिसपे आपने पता होगा, अगर आपने बजट देखा भी होगा इस बार का वीडियो, तो बहुत ज्यादा तालियां बजी हैं जब ये चीज पीयूष गोयल ने सामने रखी। देखिए इसमें बहुत बड़ा कैच है। ठीक है, मतलब ये आपको जिस तरह दिख रहा है उस तरह है नहीं, इसलिए मैं इसके लिए एक छोटा सा वीडियो और बनाऊंगा आपके सामने। ये जो टैक्स प्रपोजल चेंज किए हैं, एक्चुअली चेंज तो हुआ है लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें चेंजेस हुई हैं।
तो वो आप जान ले, फिर आप डिसाइड करिए क्या ये सही में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हुआ है कि नहीं। तो अभी तो देख लेते बेसिक क्या चेंज हुआ है। देखिए आपको पता होगा टैक्स स्लैब्स के बारे में कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है तो आपको नील टैक्स लगता है, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम है पर ईयर तो 5% लगता है। 5 लाख से 10 लाख है तो 20%, 10 लाख एंड अबव है तो यू हैव टू पे इनकम टैक्स ऑफ 30%, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको कुछ यहां पर बताना चाहूंगा कि जो चेंजेस आए हैं वो चेंज क्या है। देखिए लेट अस सपोज, देखिए ये टैक्स स्लैब है ना, ये चेंज नहीं हुआ है। लोगों के दिमाग में है कि सर 5 लाख तक की इनकम है तो मेरे को टैक्स जो है वो 0 देना पड़ेगा। बात आपकी सही है, 0 देना पड़ेगा, बट टैक्स स्लैब में चेंजेस नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं मैं इसका एक अलग सा वीडियो आपको क्लियरली एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी बस आप इतना देख लीजिए, लेट अस सपोज आपकी इनकम मैंने मान लिया है फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपीज है। कितनी इनकम है? 5 लाख। तो देखा जाए तो जो स्लैब है वो तो आप इस स्लैब में आते हो, ठीक है। 5 लाख इनकम है तो आपको कितना टैक्स देना पड़ेगा? 5%। तो देखिए 5% जितनी, अब टोटल इनकम कितनी है? 5 लाख, और 2.5 लाख तक तो आपको पता है एक भी 0 टैक्स लगता है। तो 5 लाख में से 2.5 लाख पहले आप माइनस कर dीजिए, कितना बचता है? 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख पे आपको कितना देना पड़ेगा टैक्स? 5%। तो निकाल लेते हैं अपन 2.5 लाख का 5%, वो आता है 12,500 रुपए, ठीक है। प्लस सेस भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है, वो है 4%। सेस कितना है? 4%। सेस का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब जितना भी टैक्स आएगा उसका 4%। तो देखिए टैक्स कितना है अपना? 12,500। तो 4% अगर सेस है तो 4% किस पे लगेगा? 12,500 पर, तो वो आता है 500 रुपए। तो मतलब टोटल कितना टैक्स, अगर आपकी 5 लाख इनकम है तो कितना टैक्स पे करना पड़ेगा आपको? 13,000 रुपीज। तो अब सरकार ने क्या किया है कि ये 13,000 आपको पे करना पड़ेगा, ये आपको वापस मिल जाएगा, मतलब रिबेट मिल जाएगा आपको उसमें, मतलब गवर्नमेंट विल गिव बैक दैट 13,000 अगेन टू यू। मतलब आपने टैक्स कितना पे किया? 0। ध्यान रखिएगा टैक्स स्लैब चेंज नहीं हुआ, वो स्टिल 5% है, ठीक है। यहां पर सिर्फ वो क्या सरकार क्या प्रोवाइड कर रही है? रिबेट प्रोवाइड कर रही है। इसके बारे में मैं आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में थोड़ा और डिटेल बताऊंगा आपको, तो आपको थोड़ा कैच जो इसमें है वो समझ में आएगा। जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, हिंट दे रहा हूं मैं आपको, जिसकी भी इनकम 5 लाख से ज्यादा है, ऑफ कोर्स वो नेक्स्ट स्लैब में आ रहा है, उसको कोई रिबेट नहीं है, ठीक है, कोई रिबेट नहीं है। ये बहुत बड़ा कैच वर्ड मैंने आपके सामने बोल दिया है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अब बेसिक याद रखना कि आपको रिबेट मिल जाएगा, तो 5 लाख तक एक तरीके से अपन को टैक्स पे नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए जो उन्होंने चेंजेस के बारे में बताया है वो मैं एक बार डिस्कस कर लेता हूं। सबसे पहले बात है बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में उन्होंने क्या बोला है। दे हैव सेड वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ठीक है। हमने ये सामने लाया इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड। इससे क्या किया हमने? 3 लाख करोड़ रुपीस रिकवर्ड किए हैं, ठीक है। तो उनका कहना है कि हमने बहुत से स्टेप्स उठाए हैं, तो बैंकिंग रिफॉर्म में से ये स्टेप उठाया है तो इससे हमने इतना पैसा रिकवर किया है। और वी हैव मेड अ 4R अप्रोच, इसको आप आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं मेंस में। 4R अप्रोच उनकी क्या रही है? दैट इज रिकॉग्निशन, रेजोल्यूशन, रिकैपिटलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स। ये उन्होंने 4 वे अपनाए हैं बैंकिंग रिफॉर्म्स में, ठीक है, टू गेट द मनी बैक। आपने सुना भी होगा बहुत सा पैसा है जो भारत सरकार का एनपीए में जा रहा है, तो गवर्नमेंट ने ये वे अपनाए हैं, तो ये जस्ट उन्होंने बोला है। सेकेंड पॉइंट उन्होंने ऑफकोर्स आपको पता है स्वच्छ भारत मिशन चलाया था, तो उन्होंने बोला 98% जो है आज की डेट में रूरल सैनिटेशन कवरेज है, मतलब रूरल एरियाज में 98% सैनिटेशन पहुंच चुका है, प्रॉपर साफ सफाई हो रही है। और अराउंड 5.45 लाख विलेजेस आज की डेट में ओडीएफ हो चुकी हैं, मतलब ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी हैं। तो इतनी विलेजेस हो चुकी हैं, रूरल सैनिटेशन बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, ये उन्होंने बजट में बताया है, ठीक है। ये सब उन्होंने बातें कही है जो अभी तक पॉलिसीज, वो जो पॉलिसीज थी उसी को बता रहे हैं कि हमने ये हासिल किया है। थर्ड पॉइंट, ये आपको पता होगा एक मिशन चालू किया था आयुष्मान भारत, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया है 10 लाख पेशेंट को बेनिफिट मिला है इस मिशन की वजह से। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने ये बताया 22nd एम्स जो है वो हरियाणा में ओपन होने वाला है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 22nd एम्स जो है वो इंडियन गवर्नमेंट कहां ओपन करने वाली है? दैट इज हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपने सुना होगा जनवरी में आया था न्यूज में, जनवरी 2018 में, कि सरकार ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ये है क्या एक्चुअली बताऊं, जो बहुत ही लीस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको डेवलप करने की बात कही गई है। तो उन्होंने बताया है कि हमारा जो टारगेट है वो डेवलपमेंट ऑफ 115 चूज किया उन्होंने, 115 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स, उनको हम डेवलप करेंगे थ्रू देयर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो ये पुराने प्रोग्राम से इनको बस बताया जा रहा है बजट में, ठीक है। नेक्स्ट,
आप उन्होंने ये पॉइंट भी रखा जो भी रिसेंटली आपने सुना होगा, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS, इनको 10% रिजर्वेशन देने की बात कही गई है। तो उन्होंने वापस ये पॉइंट रखा है कि हमने ऐसा रिजर्वेशन दे के इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को हेल्प की है, ऐसा उनका पॉइंट है। नेक्स्ट उन्होंने ये बताया मैंने 60,000 करोड़ रुपीस मनरेगा स्कीम में भी दी है, ठीक है, इट्स वन ऑफ द ह्यूज अमाउंट दैट दे हैव गिवन। तो उन्होंने ये इंफॉर्मेशन दी, वी आर गोइंग टू गिव 60,000 करोड़ टू मनरेगा, ठीक है। देन एक और मिशन आपने सुना होगी, सौभाग्य योजना, ठीक है, ये बहुत फेमस स्कीम है। इसमें उनका कहना है कि वी हैव प्रोवाइडेड फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, नॉट फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू एवरी हाउस होल्ड, और ये मार्च 2019 तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब फ्री इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन पूरे इंडिया में प्रोवाइड होगा। ध्यान रखिएगा, कनेक्शन की सिर्फ बात कही गई, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं। तो अपनी सौभाग्य स्कीम के बारे में ये बातें कही हैं। नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कुछ नया उन्होंने किया है, न्यूज में भी है, किसानों के लिए आप कह सकते हैं उन्होंने किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है, इसको हम PM किसान भी कह रहे हैं। ये क्या है, देखिए इसमें थोड़ा कैच, आप इसको थोड़ा पकड़िएगा। ये स्मॉल फार्मर्स के लिए, बिग फार्मर्स के लिए नहीं। स्मॉल फार्मर्स मतलब जिनके पास लैंड अप टू 2 हेक्टेयर है, उनके लिए ये निधि बनाई गई है, मतलब प्रधानमंत्री किसी सम्मान निधि। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि उनको 6,000 रुपए हर साल एज अ फिक्स्ड इनकम उनको बैंक अकाउंट में उनकी आएगी। तो बहुत अच्छा स्टेप है कि हर साल फार्मर को 6,000 रुपए सरकार की तरफ से प्रोवाइड होंगे। बट टू हूज फार्मर, जाने किस फार्मर्स को, स्मॉल फार्मर्स को, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी एक नया है, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, इसका एस्टैब्लिशमेंट करने की बात कही गई है, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ द काउज एंड इट्स प्रोडक्शन बोथ विल गोइंग टू इंक्रीज। तो उन्होंने एक आयोग स्टैब्लिश करने की बात कही गई है, दैट इज राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ठीक है। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी, ठीक है। ये क्या होता है, पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी? तो 10 लाख से कितनी हो गई है, 20 लाख रुपए हो गई है। ये बता रहा हूं होता क्या, पहले मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जब आप किसी भी जगह वर्क करते हैं, कम से कम आपने अगर 5 साल वहां काम किया है, तो जब आप रिटायर होते हैं तो आपको एक अमाउंट मिलता है, बड़ा सा अमाउंट मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेट्युटी, ठीक है। अब ये अमाउंट की मैक्सिमम लिमिट जो थी वो थी 10 लाख रुपए। अब इसको बढ़ा के क्या कर दिया गया, मैक्सिमम लिमिट में बता रहा हूं 20 लाख, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं सबको 20 लाख मिल जाएंगे, ये डिपेंड करता है आपका वर्क क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी लिमिट बढ़ा दी गई है, दैट इज 20 लाख। मतलब रिटायरमेंट का तो विल गेट मैक्सिमम लिमिट इज मोर, दैट इज 20 लाख, ठीक है। नेक्स्ट, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री श्रम योगी, ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है, ठीक है, मानधन योजना, सॉरी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ठीक है। ये क्या है, इसमें उन्होंने क्या, एक तरीके से आप कह सकते हो पेंशन प्रोवाइड करने की बात कही गई है। किसको, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ठीक है, जो मतलब जिनको सैलरी वगैरह प्रॉपर नहीं मिलती है, उस सेक्टर को हम क्या कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो उसमें क्या है, उन्होंने बोला जिसकी इनकम, मंथली इनकम 15,000 रुपए है, 15,000 रुपए से कम या 15,000 रुपए है, उस, और वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर नहीं, प्रॉपर सैलरी वगैरह नहीं मिल रही है उसको, ठीक है, वो किस तरह 15,000 रुपए कमा रहा है। तो अगर वो 100 रुपए पर मंथ देता है, सरकार को जमा करता है, तो 60 साल बाद, ठीक है, उसको 3,000 पर मंथ एज अ पेंशन प्रोवाइड होगी। तो याद रखिएगा, ये नया पॉइंट उन्होंने बोला है कि एक तरीके से 3,000 पर मंथ पेंशन प्रोवाइड होगी टू हुम, टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पीपल हु हैव अ इनकम अप टू 15,000 रुपीज, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये ऐसे में लिख सकते हैं अपन, ये पॉइंट उन्होंने मेंशन किया है, वुमेन डेवलपमेंट की बात करते थे, नाउ दे हैव सेड कि वी हैव वुमेन लेड डेवलपमेंट, मतलब हमने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, वुमेन लेड डेवलपमेंट, फ्रॉम वुमेन डेवलपमेंट। बहुत से वर्क किए वुमेन्स के लिए, ऐसा उनका कहना है। जैसे कि एग्जांपल अपन लिख सकते हैं, मैटरनिटी जो लीव होती थी, ठीक है, इसको उन्होंने 26 वीक कर दिया, 26 वीक कर दिया, जो बढ़ाई गई है। तो इट्स वन ऑफ द स्टेप बाय द बीजेपी गवर्नमेंट व्हिच हैव बीन टेकन फॉर द वुमेन्स साइड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला है हम एक नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ठीक है। तो इस पे हम वीडियो बनाएंगे वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, याद रखिएगा नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट करने की उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात कही गई है। एग्जांपल अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दूं तो ड्राइवरलेस कार, मतलब जिस गाड़ी में ड्राइवर नहीं होता, कार ऑटोमेटिकली ड्राइव कर रही है, ऐसे इट्स एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने सुना होगा DIPP, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स,
ठीक है। पेटेंट वगैरह में इसका नाम सुना होगा, पेटेंट जब अपन लेते हैं या तो कॉपीराइट, ये सब इश्यूज में DIPP इज अ मेन बॉडी विच टेक्स अप दीज इश्यूज, ठीक है। तो इसका नाम बदल दिया गया है, अब DIPP से इसका नाम कर दिया गया है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। तो याद रखिएगा, पूछा सकता है, ये वही है DIPP, बस नाम बदला गया इस बजट में, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता होगा ये उन्होंने अगेन पुराने एक एयरपोर्ट की बात कही है जो अभी डेवलप हुआ है सिक्किम में, बहुत फेमस है, पैंगोंग एयरपोर्ट। तो इसके बारे में उन्होंने बात कही, आप बस इतना देखिएगा, पैंगोंग एयरपोर्ट है कहां पे, इट इज एट सिक्किम, ठीक है। नेक्स्ट अगेन उन्होंने एक ट्रेन की बात कही है, शायद आपने सुना होगा, इसका नाम है ट्रेन 18 या दूसरा में वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। ये दिल्ली से वाराणसी चलती है, ठीक है। और ये क्यों फेमस हुई, क्यों फेमस चल रही है, ये इंडिजीनियसली डेवलप है अंडर मेक इन इंडिया प्रोग्राम ऑफ इंडिया। तो ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम से इंडिया ने ट्रेन बिल्ड की है और ये फास्टेस्ट ट्रेन है, इवन शताब्दी से भी बहुत स्पीड में चलती है, ये 20-30% मोर स्पीड देन शताब्दी। और दूसरा पॉइंट इस वंदे भारत एक्सप्रेस का ये है कि जैसे दिल्ली से वाराणसी है, विद इन 8 आवर्स इट विल कंप्लीट दैट डिस्टेंस, तो इट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रेन, ठीक है। जो नेक्स्ट न्यूज है ये भी अच्छी न्यूज आई है IT रिटर्न्स के बारे में, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न्स, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या बताया है कि जो टैक्स बेस है इंडिया का, मतलब जो लोग टैक्स पे करते हैं उनकी ग्रोथ हुई है, ठीक है। उसमें पहले 3.79 करोड़ लोग टैक्स पे करते थे, नाउ इट हैज बीन इंक्रीज टू 6.85 करोड़। तो आप देख सकते हैं टैक्स बेस जो है वो बड़ा है और अराउंड 80% ग्रोथ हुई है, ठीक है, टैक्स बेस की। तो इंडिया का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा होगा। तो यस, नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया, टैक्स कलेक्शन जो है वो 6.38 लाख करोड़ था 2013-14 में, जो बढ़ के हो गया है 12 लाख करोड़ दिस ईयर। तो एक्चुअली बहुत ग्रोथ हुई है टैक्स कलेक्शन में भी, और इसका उन्होंने श्रेय जो है, मतलब इसका जो बोला है किसकी वजह से हुआ है, दे हैव सेड बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, GST, इन सब की वजह से इंडिया का टैक्स कलेक्शन जो है वो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट उन्होंने एक रखा है विजन डॉक्यूमेंट अपना रखा है 2030, मतलब नेक्स्ट डिकेड के लिए कि इंडिया का विजन डॉक्यूमेंट कैसा होगा, ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा मैंने बजट का एक समरी आपको प्रोवाइड कर दी है, व्हाट मेजर पॉइंट्स, ठीक है। बट जो टैक्स प्रपोजल है वो जो चेंज किया है 5 लाख पे, उसमें एक शॉर्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसपे आपको थोड़ा समझ में आए कि सरकार ने किया क्या है, देयर इज अ कैच ऑन दैट, ठीक है। आप आर्टिकल्स पढ़ रहे होंगे हिंदू में, दे हैव बीन रिटन, देयर इज अ कैच, आई विल टेल यू द कैच थ्रू अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, यू एबल टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। अगर आपको बजट का वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, और आप कोई नए टॉपिक पे डिस्कशन चाहते हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू।